नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे और आप देख रहे हैं IBC 24। सुबह के 7 बज रहे हैं, वक्त हो गया है 7 की बड़ी बात का, यानी देश और दुनिया में क्या है खास। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर का पूरा अपडेट आपको मिलेगा 7 की बड़ी बात में। शुरुआत करते हैं और देखते हैं मॉर्निंग प्राइम में सुर्खियां क्या कह रही हैं। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के विरोध के दौरान भड़की हिंसा, प्रदर्शनकारियों ने वाहनों में लगाई आग, पुलिस ने आंसू गैस छोड़े, लाठीचार्ज भी किया। आज नवकार महामंत्र कार्यक्रम में पीएम मोदी होंगे शामिल, 100 से ज्यादा देशों के प्रतिभागी नवकार महामंत्र का करेंगे जाप। कांग्रेस के 84वें अधिवेशन का आज दूसरा दिन, साबरमती रिवर फ्रंट पर होगा कार्यक्रम। अधिवेशन की थीम न्यायपथ, संकल्प, समर्पण और संघर्ष रखा गया। आज छत्तीसगढ़ बीजेपी की होगी 6 अलग अलग बैठक, सभी नगरीय निकायों के महापौर सभापति शामिल होंगे। आगामी कार्य योजना पर होगी चर्चा। छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सीएम विष्णुदेव साय का बड़ा बयान, कहा इंतजार करिए, मंत्रिमंडल विस्तार कभी भी हो सकता है। मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर अधिकारी कर्मचारियों के प्रमोशन जल्द, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बड़ा बयान, कहा शीघ्र लिया जा रहा है फैसला, लाखों कर्मचारियों को मिलेगा लाभ। रायपुर में प्रतिबंधित हुक्के के खिलाफ बड़ा एक्शन, अवैध रूप से रखा हुक्का और फ्लेवर बरामद, जब्त सामान की कीमत करीब 70 से 75 लाख, एक आरोपी अरेस्ट। और आइए हेडलाइंस के बाद अब नजर डालते हैं सुबह 7 बजे की 7 बड़ी खबरों पर। तो वक्फ संशोधन कानून को राष्ट्रपति से मंजूरी मिल गई है और आज से देश भर में इसे लागू कर दिया जाएगा। ऑस्ट्रिया के वियना पहुंची हुई है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, वहां पर वो मुलाकात करेंगी सीनियर लीडर से। बिम्स्टेक कृषि मंत्रियों की नेपाल में बड़ी बैठक होगी, इसमें शामिल होने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान रवाना हो चुके हैं। इधर महाराष्ट्र में सनसनीखेज वारदात सामने आई है, बच्ची से रेप के बाद उसका गला काट दिया गया। इधर डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार एलन मस्क को बेवकूफ बताया गया है। अमेरिका ने चीन पर 104 टैरिफ लगाया है, चीन से टैरिफ वापस लेने का ऐलान कर दिया गया था और अब उसके बाद आप देखिए 104% टैरिफ लगा दिया गया। इधर IPL में आज गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला होने वाला है। तो इन तमाम खबरों का अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले रुक कर लेते हैं बेहद बड़ी खबर का। नाइट क्लब की छत गिर गई है और हादसे में 60 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है, 150 से ज्यादा लोग घायल हैं। क्लब में शो चल रहा था, उस दौरान यह सनसनीखेज हादसा हुआ। डोमिनिकन रिपब्लिक में यह बेहद बड़ा हादसा हुआ है, जहां पर पार्टी के दौरान नाइट क्लब की छत गिरती है और इस हादसे में 60 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। 150 से ज्यादा लोग घायल भी बताए जा रहे हैं और माना जा रहा है कि मृतकों का आंकड़ा बढ़ भी सकता है। देखिए, ये पार्टी चल रही होती है, डोमिनिकन रिपब्लिक की तस्वीर आप देखिए, खचाखच ये नाइट क्लब भरा हुआ है, तभी अचानक इस क्लब का छत गिरता है और देखते ही देखते 60 लोगों की मौत हो गई। क्लब में शो चल रहा था, उस दौरान ये बेहद दर्दनाक हादसा, लोगों को संभलने का मौका भी नहीं मिल पाया क्योंकि किसी ने सोचा ही नहीं होगा कि नाइट शो में ऐसे छत भी गिर सकता है। डोमिनिकन रिपब्लिक में बेहद बड़ा हादसा हुआ है, 60 लोगों की मौत हुई है, मृतकों का आंकड़ा बढ़ भी सकता है, 150 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। रेस्क्यू अभियान अब भी चल रहा है। तो बेहद बड़ा हादसा हुआ है डोमिनिकन रिपब्लिक में। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हादसे में 60 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। रेस्क्यू अभियान अब भी जारी है, 150 से ज्यादा लोग घायल हैं, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर है कि मौत का आंकड़ा बढ़ भी सकता है। फिलीपींस से बड़ी खबर मिल रही है, भीषण ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। फिलीपींस के माउंट कानलाओ में विस्फोट हुआ है और आसमान में 4000 मीटर की ऊंचाई तक राख फैली हुई नजर आ रही। तस्वीरें आप देखिए, आसपास के गांव में भी राख का गुबार फैला हुआ है।
गनीमत यह है कि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। ये ज्वालामुखी विस्फोट और भूकंप के लिए दुनिया का सबसे संवेदनशील इलाका है। तो जैसा कि हम जानते ही हैं कि आप देखिए किस तरह से तस्वीर सामने आ रही है फिलीपींस, यहां पे सबसे ज्यादा वोल्केनो इरप्शन होता है। माउंट कालनाओ की आप तस्वीर आप देखिए, ये पूरा जो एरिया है वो वोल्केनो इरप्शन सेंसिटिव एरिया है। फिलीपींस में एक बार फिर से भीषण ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। जब इसका अंदाजा लगाया जा रहा था कि यहां पर ज्वालामुखी विस्फोट हो सकता है, उससे पहले यहां के आसपास के जितने भी गांव थे उन्हें खाली करा लिया गया था और आसमान से 4000 मीटर की ऊंचाई तक आप देखिए राख का गुबार नजर आ रहा है। आसपास के इलाके भी जितने भी यहां पर आसपास के गांव थे वो सभी राख के ढेर में तब्दील हो गए, सबके ऊपर राख छा गई थी। माउंट कानलाओ फिलीपींस की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और अब आपको सड़क हादसे की तस्वीर दिखाते हैं। अयोध्या से बड़ी खबर मिल रही है। तेज रफ्तार डंपर ने कई वाहनों को टक्कर मारी। हादसे में एक शख्स की मौत हुई है, 5 घायल बताए जा रहे हैं। इलाज के दौरान एक शख्स ने दम तोड़ दिया। सभी घायलों को मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बेहद बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अयोध्या के लता मंगेशकर चौक में भीषण हादसा हुआ है। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तेज रफ्तार डंपर ने कई वाहनों को टक्कर मारी, कई वाहनों को अपनी चपेट में लेता हुआ यह आगे बढ़ गया। हादसे में एक शख्स की मौत हुई है, 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। जहां से सरयू नदी निकली हुई है वहीं पर यह लता मंगेशकर चौक और वहां पर यह हादसा हुआ है। सभी घायलों को मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सनसनीखेज की वारदात आपको बता रहे हैं। अभी वहां पर रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। तेज रफ्तार डंपर जिसने अचानक अपना नियंत्रण खोया और उसके बाद एक के बाद एक कई वाहनों को अपनी चपेट में लिया। और आज वक्फ बिल पूरे देश में लागू हो रहा है और इसी बीच पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर आपको बता दें। वक्फ बिल के खिलाफ मुर्शिदाबाद में प्रदर्शन हुआ है और इस दौरान पुलिस के साथ मारपीट भी हुई। पुलिस की गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। अफरा तफरी की स्थिति आप देखिए किस तरह से यहां पर हिंसक झड़प में तब्दील हो गई। यहां पर प्रदर्शन किया जा रहा था वक्फ बिल कानून के खिलाफ और उसके बाद आप देखिए किस तरह से देखते ही देखते यहां पर बवाल मच गया। पुलिस के साथ ना सिर्फ मारपीट की गई है बल्कि पुलिस की गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई और उन्हें आग के हवाले कर दिया गया है। और अब मैयर का रुख करते हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, हाईवा में भीषण आग लग गई। हाई टेंशन तार की चपेट में आने के बाद यहां पर आग लग गई। आग लगने से हाईवा जलकर खाक हो गई है। हाईवा चालक का इलाज जारी है, गंभीर रूप से वो झुलसे हुए। अमरपाटन थाना क्षेत्र का ये मामला। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन मैयर से। हाई टेंशन तार की चपेट में आने से हाईवा जलकर खाक हो गया। ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई जैसे तैसे। हाईवा चालक घायल है, उसका इलाज जारी है। रायपुर का रुख करते हैं। हुक्का प्रतिबंधित है ये तो हम जानते हैं, लेकिन उसके बाद भी आप देखिए लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। प्रतिबंधित हुक्के के खिलाफ कार्रवाई की गई है। राजीव नगर स्थित गोदाम पर पुलिस ने दबिश दी। यहां पर अवैध रूप से जो हुक्का रखा हुआ था, फ्लेवर रखा हुआ था, उसका बड़ा जखीरा पुलिस ने बरामद किया है, जिसकी कीमत करीब 70 से 75 लाख रुपए है। पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया है। खमारडीह थाना पुलिस ने यह बड़ी कार्रवाई की। तो बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं। प्रतिबंधित हुक्के के खिलाफ कार्रवाई की गई है। राजीव नगर स्थित गोदाम पर पुलिस ने दबिश दी, जहां पर अवैध रूप से हुक्के की बड़ी खेप रखी हुई थी। फ्लेवर का बड़ा जखीरा बरामद किया गया है और इसकी कीमत 70 से 75 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया है। और दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, पीएम मोदी आज नवकार महामंत्र दिवस में शामिल होंगे। दिल्ली के विज्ञान भवन में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। महावीर जयंती से पहले यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और इसमें 100 से ज्यादा देशों के प्रतिभागी पहुंचेंगे। नवकार महामंत्र का जाप करेंगे। सार्वभौमिक सद्भाव और आत्मनिरीक्षण के लिए जाप किया जाएगा। और
छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय का आज का क्या शेड्यूल रहने वाला है, पूरा अपडेट आपको बता दें। सीएम विष्णुदेव साय आज बैक टू बैक समीक्षा बैठक करेंगे, अलग अलग विभागों की समीक्षा करेंगे। सबसे पहले गृह विभाग की समीक्षा बैठक लेंगे। कानून व्यवस्था और नक्सल मोर्चे पर अब साय सरकार की क्या रणनीति होने वाली है, इसको लेकर चर्चा होगी। मंत्रालय में ये बड़ी बैठक होगी। गृह मंत्रालय से जुड़े हुए तमाम अधिकारी इसमें शामिल होंगे और गृह मंत्री विजय शर्मा भी इसमें शिरकत कर सकते हैं। तो कानून व्यवस्था नक्सल मोर्चे पर आज बड़ी बैठक होने जा रही है। सीएम विष्णुदेव साय आज गृह विभाग की समीक्षा बैठक करेंगे। गृह विभाग से जुड़े हुए तमाम अधिकारी इसमें शिरकत करेंगे, साथ ही विभाग के मंत्री भी इसमें शिरकत कर सकते हैं। और आज छत्तीसगढ़ में बीजेपी की कई बैठकें होने जा रही है। मैराथन बैठकों का दौर आज हम देखेंगे। सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक बैठकें होंगी और इस बैठक में बीजेपी के तमाम बड़े नेता शामिल होंगे। आगामी कार्य योजना क्या होने वाली है संगठन का, उसको लेकर के मंथन किया जाएगा। नवनिर्वाचित और नवनियुक्त पदाधिकारियों को उनकी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। योजनाओं का प्रचार प्रसार किस तरह से करना है, उनका कैसे बेहतर क्रियान्वयन करना है, इसके निर्देश दिए जाएंगे। पार्टी संगठन के नेताओं और कार्यकर्ताओं को जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करने के निर्देश दिए जाएंगे। तो बीजेपी मैराथन बैठकों का दौर आज से शुरू होने जा रहा है। एक दिन में 6 अलग अलग बैठकें होंगी। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको अलग अलग बैठकों का पूरा शेड्यूल भी बता रहे हैं। आगामी कार्य योजना पर मंथन किया जाएगा और इस बैठक में बीजेपी के तमाम बड़े नेता शामिल होंगे। महामंत्रियों की बैठक सुबह 9:30 बजे से 10:30 बजे तक और फिर ठीक उसके बाद सुबह 10:30 बजे से 12:30 बजे तक जो नवनियुक्त मंडल अध्यक्ष है उनकी बैठक होगी और फिर 12:30 बजे से 1:30 बजे तक मोर्चा अध्यक्षों की बैठक होने वाली है। वहीं दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक जो नवनियुक्त महापौर हैं, जो जिला अध्यक्ष हैं, उनकी बैठक होगी। रायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में ये बैठकें होने जा रही हैं। अलग अलग वर्गों की बैठक होनी है, जिसमें आगे के जो पार्टी के कार्यक्रम है, योजनाएं हैं, उससे लेकर चर्चा करेंगे और आगे की योजना बनाएंगे। और मध्य प्रदेश से अब आपको गुड न्यूज बता दें। 8 साल बाद सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के प्रमोशन का रास्ता साफ हो गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसकी घोषणा कर दी है। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि प्रदेश में बड़े पैमाने पर अधिकारी कर्मचारियों के प्रमोशन होंगे। अधिकारियों कर्मचारियों की पदोन्नति का काम जल्द ही होगा। इस बारे में महत्वपूर्ण निर्णय लिया जा रहा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश के लगभग 4 लाख अधिकारी कर्मचारियों को इस फैसले का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि कई वर्ष से पदोन्नति का इंतजार कर रहे कई अधिकारी कर्मचारी रिटायर भी हो गए हैं। 8 वर्ष से पदोन्नति की रुकावट चली आ रही थी, जो अब खत्म होगी। इस संबंध में मुख्यमंत्री स्तर से 12 से अधिक बैठकों में विचार विमर्श किया गया। मंत्रियों से भी चर्चा की गई और पदोन्नति का रास्ता सरकार ने तलाशा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि जल्द ही कैबिनेट बैठक में इसके बारे में निर्णय लिया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सभी कर्मचारियों को बधाई और शुभकामनाएं भी दी। बहुत जल्दी कैबिनेट से हम अपने सभी अधिकारी कर्मचारियों की पदोन्नति की सुखद समाचार के रूप में घोषणा करने वाले हैं, निर्णय बताने वाले हैं। मेरी अपनी ओर से सभी अधिकारी कर्मचारियों को, लगभग 4 लाख अधिकारी कर्मचारियों का ये एक तरह से बड़ा निर्णय होने वाला है। और सीएम की घोषणा के बाद प्रदेश के कर्मचारियों में जाहिर सी बात है बेहद खुश हैं वो लोग। खुशी की लहर है। कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री के फैसले पर खुशी जाहिर कर उनका धन्यवाद दिया। सुनते हैं। यह माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रबल इच्छा शक्ति को दर्शाता है। जो कार्य पिछले 9 साल से हमारे लिए कर्मचारियों के लिए बोझ बना हुआ था, उसका निराकरण करने का माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री जी को बहुत साधुवाद और पूरे मंत्रालय कर्मचारी संघ की तरफ से उन्हें बहुत आभार और बहुत बधाई। इस आदेश का हम जल्दी से जल्द इंतजार करेंगे कि सरकार कर्मचारियों के हित में एक उचित आदेश करेगी, जो सर्वजन कर्मचारियों को, सभी कर्मचारी वर्गों को स्वीकार होगा और सभी को आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त होंगे। इसका हम जल्द से जल्द सरकार के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। संघ द्वारा इसको लगातार मांग की जा रही थी।
तो मध्य प्रदेश में सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रमोशन का ब्लूप्रिंट क्या होगा, क्योंकि बहुत पेच इसमें फंसे हुए हैं। ये आज सुबह 8 बजे मध्य प्रदेश के नंबर 1 बुलेटिन गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में पूरे समीकरण आपको समझाएंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के आज के क्या कार्यक्रम रहने वाले हैं उसका अपडेट भी आपको दे दें। आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव इंदौर और धार के दौरे पर रहेंगे। सुबह 11 बजे तकनीकी शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक लेंगे। दोपहर करीब 1:30 बजे इंदौर में स्थानीय कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और फिर दोपहर करीब 2:45 बजे इंदौर से धार के कुक्षी के लिए रवाना होंगे। शाम 4:15 बजे महिला स्व सहायता समूह के सम्मेलन में शामिल होंगे और फिर शाम 5 बजे धर्मपुरी के मांडू में स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। मांडू में ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव रात्रि विश्राम करेंगे। और आज मोदी कैबिनेट की बेहद अहम बैठक होने जा रही है। कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। गांव के विकास के लिए बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। बिहार समेत अन्य राज्यों पर फोकस होगा। तो बिहार में साल के आखिर में विधानसभा चुनाव, उससे पहले माना जा रहा है कि वहां पर सियासी समीकरण साधने के लिए मोहन कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लग सकती है। गांव के विकास के लिए कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। सबकी नजरें टिकी हुई है कि आज किन अहम फैसलों पर मुहर लगेगी मोदी कैबिनेट की बैठक में। और अब आपकी टेलीविजन में हम 4 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। सिर्फ नक्सल पर समर्थन और विरोध नहीं कहा जाना चाहिए, बल्कि इनके पीछे सियासी दलों की रणनीतिक विजय और आपसी सहमति का किस्सा भी नजर आ रहा है। पहली तस्वीर जिसमें प्रदेश के गृह मंत्री कांग्रेस नेता सुरेंद्र शर्मा से बात कर रहे हैं। सुरेंद्र शर्मा उन्हें नक्सल के खात्मे के लिए अपनाई गई रणनीति के लिए बधाई दे रहे हैं। ये तस्वीर विजय शर्मा ने अपने फेसबुक पोस्ट पर शेयर किया है। नीचे डिस्क्लेमर दिया गया है। सुरेंद्र शर्मा ने इस पोस्ट की इजाजत दी है। दूसरे वीडियो में इजाजत की पुष्टि कर रहे हैं सुरेंद्र शर्मा। तीसरी तस्वीर 1 हफ्ते पुरानी है जिसमें कांग्रेस नेता और बघेल सरकार के उप मुख्यमंत्री भी नक्सल ऑपरेशन की तारीफ कर रहे हैं। चौथी खबर में पीसीसी चीफ दीपक बैज हैं, वो अपने स्टैंड पर कायम है, यानी कांग्रेस नक्सल ऑपरेशन पर सवाल खड़े कर रही है, लेकिन उनके नेताओं में एक धार और एक विचार नहीं बन पाए। माफ कीजिएगा, एक धारा और एक विचार नहीं बन पा रहे। और बड़ी खबर आपको बता दें, रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है बाबा अमरनाथ यात्रा के लिए। मध्य प्रदेश में 15 अप्रैल से यानी कि कुछ दिनों बाद पंजीयन शुरू हो जाएगा यात्रा के लिए। बायोमेट्रिक से ऑफलाइन और ऑनलाइन आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जम्मू कश्मीर की बैंक ब्रांच, पंजाब नेशनल बैंक और एसबीआई बैंक से रजिस्ट्रेशन होंगे। अधिकृत डॉक्टर से आपको मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना होगा। 13 से 70 साल के बीच के जितने भी श्रद्धालु हैं वो अमरनाथ यात्रा कर सकेंगे। 15 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा, लेकिन 3 जुलाई से 9 अगस्त तक यात्रा रहेगी बाबा अमरनाथ की। गर्मी के मौसम में मध्य प्रदेश में आग का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। अलग अलग तस्वीरें इससे जुड़ी हुई है आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर ग्वालियर की, जहां ट्रांसपोर्ट नगर में शाम के समय पार्किंग नंबर 2 में भीषण आग लग गई। वेल्डिंग करते समय ट्रक के डीजल टैंक पर ब्लास्ट हुआ। उसके बाद 5 से 6 ट्रक इसकी चपेट में आ गए। ट्रक पूरी तरह से जलकर खाक हो गए हैं। इस आग में 10 से ज्यादा दुकानें भी जल गई। फायर ब्रिगेड ने 15 गाड़ियों और टैंकर से आग बुझाई। दूसरी तस्वीर धार की, जहां बदनावर के ग्राम छायन में एक फैक्ट्री परिसर में वेयर हाउस के पास पड़े करीब 2 बीघा क्षेत्र में पड़े कपड़े और प्लास्टिक के वेस्ट मटेरियल में आग लग गई थी। सूचना मिलने पर बदनावर, धार, बड़ेनगर आदि से फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। तीसरी तस्वीर भोपाल के कटारा हिल स्थित पार्क की है, जहां आग लग गई। आग बुझाने में इकोलॉजिकल पार्क के कर्मचारी ने सहयोग किया। दमकल की गाड़ियां भी मौके पर पहुंची। चौथी तस्वीर मुरैना की, जहां जनरल स्टोर के गोदाम में आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने आग बुझाई। कोतवाली थाना क्षेत्र की घटना। इसके अलावा जबलपुर के मेडिकल हॉस्पिटल में सेमिनार रूम में भी आग लग गई। साइकेट्रिक ओपीडी के ऊपर सेमिनार रूम में एसी वायरिंग में शॉर्ट सर्किट हुआ और उसके बाद आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। मध्य प्रदेश में बरामद हुआ आधा क्विंटल सोना आखिर किसका था? यह सवाल कई दिनों से चर्चा का विषय था, लेकिन अब इसका खुलासा हो गया है। ईडी भोपाल ने आरटीओ के करोड़पति पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा, उसके सहयोगी शरद जायसवाल, चेतन सिंह गौर के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश कर दिया है। इसमें मेंडोरी में इनोवा कार में मिला 52 किलो सोना और 1 करोड़ रुपए कैश सौरभ का ही बताया गया है।
ईडी ने चालान में 12 आरोपी तय किए हैं, जिसमें सौरभ शर्मा, शरद जायसवाल, चेतन गौर के अलावा इनकी फर्म और डायरेक्टर भी शामिल हैं। इन तीनों के खिलाफ लोकायुक्त पुलिस 60 दिन में चालान पेश नहीं कर पाई थी। इस वजह से लोकायुक्त पुलिस के केस में तीनों को जमानत मिल चुकी है। इस मामले में लोकायुक्त टीम की पुलिस की काफी किरकिरी भी हुई थी। इसके बाद ईडी ने मंगलवार को चालान पेश कर दिया। ईडी ने चालान में तीनों के यहाँ छापे के बाद पाई गई अनक्लेम्ड प्रॉपर्टी को राजसात करने के लिए कहा है। ईडी सौरभ शर्मा, उसके सहयोगी चेतन सिंह और शरद जायसवाल से पूछताछ के बाद 100 करोड़ 36 लाख की संपत्ति कुर्क कर चुकी है। पन्ना जिले की ग्राम पंचायत चंद्रावल में मंगलवार को हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। यहां सरपंच और पंचायत सचिव के बीच जमकर विवाद हुआ। इसका वीडियो भी आप देख सकते हैं। सचिव ज्ञानेंद्र द्विवेदी ने आरोप लगाया है कि सरपंच के बेटे के नाम 6 एकड़ जमीन है, जिससे उसका संबल योजना का आवेदन अपात्र हो गया है। और इसी बात से गुस्साए सरपंच मिलन प्रजापति अपने बेटे के साथ पहले पंचायत ऑफिस पहुंचते हैं और फिर मारपीट करने लगते हैं। सचिव ने सिमरिया थाने में आवेदन देकर मामले की शिकायत भी की है। सचिव ने सरपंच पर फर्जी बिल लगाने के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया। और सरपंच द्वारा पूर्व में साज की सामग्री का विक्रय किया गया, जिससे माननीय सीओ साहब द्वारा उनको हटाने का आदेश भी हो गया है। और जिससे वो फर्जी बिल लगवाने के लिए बार बार प्रेरित कर रहा था कि फर्जी भुगतान करो, मैंने मना कर दिया, जिससे वो आक्रोश में आकर मारपीट की। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में बच्ची से हुई दरिंदगी के खिलाफ अलग अलग समाज के लोगों का आक्रोश दिखाई दे रहा है। अलग अलग इससे जुड़ी हुई तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर दुर्ग की, जहां महिलाओं के संगठनों ने पैदल मार्च निकाला, कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। महिलाओं ने आरोपी सोमेश यादव को मौत की सजा और क्षेत्र में बढ़ते नशे के कारोबार पर अंकुश लगाने की मांग की है। दूसरी तस्वीर भिलाई की, जहां हुसैनी सेना के युवाओं ने कैंडल मार्च निकाला, सुपेला चौक पर कैंडल जलाया और नन्ही बेटी को श्रद्धांजलि दी। युवाओं ने आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। तीसरी तस्वीर दुर्ग की, जहां यादव समाज ने विरोध प्रदर्शन किया। पूरे मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग की गई है। समाज के लोगों ने पीड़ित पक्ष को 50 लाख रुपए मुआवजा और बच्ची की मां को सरकारी नौकरी देने की मांग की। वहीं चौथी तस्वीर राजनांदगांव की है। यहां सर्व यादव समाज ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। आरोपी को फांसी देने की मांग की जा रही है। और साथ की बड़ी बात में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया में क्या है खास, लगातार IBC 24 पर देखते रहिए और आगे देखिए छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरें IBC 24 के नंबर 1 बुलेटिन हमर बानी हमर गोट में शुभांगी ठाकुर के साथ। नमस्कार।